शहर के एक पुरस्कून मोहल्ले में, जहाँ गलियों में चिनार के दरख्तों की छांव बची रहती थी, एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा की उम्र सिर्फ 18 बरस थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता। इसकी आंखें झील सी गहरी, बाल रेशम से नरम और मुस्कुराहट ऐसी कि दिल को छू ले। वो एक आम घराने से ताल्लुक रखती थी, जहाँ मोहब्बत और ख़ानदानी अक़दार को बड़ी अहमियत दी जाती थी। आयशा अपने खानदान की लाडली थी और उसके छोटे से घर में हर वक्त खुशियों का बसीरा रहता था। आयशा के घर के करीब ही इसके चचा फरहान रहते थे। फरहान एक 36 साला तन्हा आदमी थे, जिनकी जिंदगी किताबों, मौसीकी और अपने छोटे से बागीचे की देखभाल में गुजरती थी। वो एक खामोश तबा इंसान थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। फरहान अपने भाई के घर अक्सर आया करते थे और आयशा से उनकी अच्छी बनती थी। वो इसे बचपन से जानते थे, इसे कहानियां सुनाते, इसके साथ हंसी मजाक करते और इसकी छोटी छोटी बातों पर हंसते। आयशा उन्हें अपना बेहतरीन दोस्त समझती थी। वक्त गुजरता गया और आयशा जवान होती गई। इसकी मासूम सी मुस्कुराहट अब एक अजीब सी कशिश लिए हुए थी। फरहान ने खुद को कई बार समझाया कि वो आयशा को सिर्फ अपनी भतीजी के तौर पर देखें, लेकिन दिल को कैसे समझाया जाए। उनके दिल में आयशा के लिए एक अजीब सी मोहब्बत पनपने लगी। ये मोहब्बत आम नहीं थी। ये एक ऐसी चाहत थी जो उन्हें रातों को जगाती और दिन के वक्त उनके दिल को बेकरार रखती। फरहान जानते थे कि ये एहसासात दरस्त नहीं, लेकिन मोहब्बत को कौन रोक सकता है। एक दिन, जब मौसम खिजां अपने उरूज पर था और हवा में पत्तों की सिरसिराहट गूंज रही थी, आयशा अपने चचा के घर गई। वो एक किताब मांगने आई थी जो उसने फरहान से कुछ दिन पहले बात की थी। फरहान ने उससे अपनी लाइब्रेरी में बैठाया और किताब ढूंढने लगे। आयशा, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, उस दिन कुछ खामोश थी। फरहान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आयशा, खैरियत तो है? तुम आज कुछ उदास लग रही हो। आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, चचा, बस दिल कुछ बेचैन है। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ दिनों से मैं खुद को समझ नहीं पा रही। इसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो फरहान के दिल को छू गई। उन्होंने हिम्मत करके कहा, बेटा, अगर कुछ बताना चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। आयशा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और किताब लेकर चली गई। इस दिन के बाद फरहान और आयशा की मुलाकातें कुछ ज्यादा होने लगीं। वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, बागीचे में बैठकर काफ़ी पीते और जिंदगी के बारे में बातें करते। आयशा को फरहान की सादगी और गहराई पसंद थी। वो उनकी बातों में एक अजीब सा सुकून पाती थी। फरहान भी आयशा की मासूमियत और उसकी हंसी में खो जाते थे, लेकिन दोनों के दिल में एक डर था, ये कि उनकी ये कुर्बत शायद माशरे के लिए काबिल कबूल ना हो। एक शाम, जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी रंग बिखरा हुआ था, आयशा और फरहान दरिया के किनारे बैठे थे। आयशा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, चचा, क्या मोहब्बत हमेशा दरस्त होती है? फरहान इस सवाल पर चौंक गए। उन्होंने गहरी नज़र से आयशा की तरफ देखा और कहा, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभी हालात उसे मुश्किल बना देते हैं। आयशा ने हिम्मत जमा की और कहा, चचा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आपसे एक अजीब सी मोहब्बत हो गई है। मैं जानती हूँ, ये ठीक नहीं, लेकिन मैं अपने दिल को नहीं रोक सकती। ये सुनकर फरहान का दिल धड़कने लगा। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि आयशा भी उनके लिए वही जज्बात रखती है। उन्होंने आयशा का हाथ थामा और कहा, आयशा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये राज हमारे दिलों तक ही रहना चाहिए। दुनिया शायद हमें समझ न पाए। दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को दिल में छिपाकर रखेंगे। वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, लेकिन कभी अपनी हुदूद से बाहर न गए। उनकी मोहब्बत एक पाकीज़ा बंधन थी, जो खामोशी से उनके दिलों को जोड़े रखती थी। वो एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शरीक होते और एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहते। वक्त गुजरता गया और आयशा की शादी की बातें शुरू हो गईं। फरहान जानते थे कि वो आयशा को कभी अपना नहीं सकते, लेकिन उनके दिल में उसकी खुशी की ख्वाहिश सबसे बढ़कर थी। एक दिन, जब आयशा के रिश्ते की बात पक्की हो गई, वो फरहान के पास आई और कहा, चचा, मैं आपसे हमेशा मोहब्बत करूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारी मोहब्बत इस दुनिया के लिए नहीं। आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। फरहान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, आयशा, तुम्हारी खुश मेरी खुशी है। जाओ,
अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चली गई। आयशा की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई और वो अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगी। फरहान अपने बागीचे और किताबों में वापस लौट गए, लेकिन उनके दिल में आयशा की याद हमेशा जिंदा रही। उनकी मोहब्बत एक ऐसी कहानी थी जो कभी मुकम्मल न हुई, लेकिन उसकी पाकीज़गी और सच्चाई ने दोनों के दिलों को हमेशा गर्म रखा।